ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। आज ये साई संदेश बहुत खास है, इसे आखिर तक ज़रूर सुनना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओम साई राम। उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, उसका विरोध करो और वह भाग जाएगा, और हर जगह उतना सारा भरोसा मुझ पर रखो। सांसारिक चीज़ों में अपनी आशा मत रखो। यह मत भूलो कि दुनिया से प्रदान करते हूँ अल, अल्पकालीन और स्थायी, लेकिन मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ वह श्रद्धा है, और स्वर्ग के लिए अन्य है, और पृथ्वी संसार की उसकी अभिलाषाओं पे मिटा देगी, समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरा वचन है और मेरी मेरी इच्छा है पूरी करते हुए हमेशा रहेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, जब संघर्ष और परीक्षण आए तो उनसे बचने की कोशिश मत करो। जब समस्या और उस सफलताएं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो उनका सामना करो। उनसे डरो मत, विश्वास के साथ अपना सिर उठाओ, और साथ आशा ही की समस्याओं की इस तरह से ना देखी, बल्कि चुनौती के रूप में देखो, ताकि आप मजबूत और बहादुर बन जाए। याद रखो कि मैंने आपको अपनी छवि और समानता में बताया है। मैंने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है। मैंने आपको बुराई है कर काम काबूने की शक्ति है कि किसी भी चीज़ से मत डरो। विश्वास आ सकता है, और मुझे अपने जीवन में अपनी इच्छा पूरी करने की अनुमति दे। और मैं यह कहता हूँ कि तुम्हें मजबूत करूँगा, तुम्हें वह साहस और ज्ञान दूंगा जो इस जीवन में सब कुछ अच्छा करने के लिए आवश्यक है। याद रखें कि यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें शक्ति, अनुग्रह और के पद पर मार्गदर्शन करूँगा, आशीर्वाद, ताकि आप जो कुछ भी करें वह प्रचुर हो। बस मेरी सलाह के लिए अपना दिल खोले और मेरे बताए हुए मार्ग पर स्वीकार करें। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन में महान चीज़ें आएंगी। प्रचुरता और समृद्धि से प्यार करेंगे। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा किया है। मैं आपके संघर्षों को देखता हूँ। मुझे अपना हाथ दो और मुझसे आराम करो, कि मत सोचो कि तुम तूफान में अकेले हो। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें शांति दे रहा हूँ। जिस परीक्षा से तुम गुजर रहे हो वह तुम्हारे चरित्रों का मजबूत कर रही है। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए कठिन है, कि मैं यहाँ आपके दिल और आत्मा से बात करने के लिए क्या आया हूँ। आपको यह बताने के लिए कि आप जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं उसके खिलाफ ना लड़े। अपनी चिंताएं मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं हर चीज़ की देखभाल कर रहा हूँ। मेरा साथ हाथ पकड़ के और मेरी उपस्थिति में आराम पाए। ऐसा ना करें कि चिंतित हूँ, क्योंकि मैं नियंत्रण में हूँ। आप नहीं जानते होंगे कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपसे गहराई से प्यार करता है, और आपकी चुनौतियों के बारे में आपकी चिंताओं को समझता हूँ। संदेह आपके विश्वास को हिलाने और आपको मुझसे दूर बचने के लिए शिकार है। पक्षी की तरह चालाकी से झपट मार सकता है। आपका निर्माता, आपका भगवान हूँ, और मैं आपकी कदर करता हूँ। हो सकता है कि आप तूफान का उद्देश्य अभी ना समझाए पाए, लेकिन आज का दर्द कल की चित होगी। मेरे लिए खोजे कि दिन के उजाले में आपकी निम्रता की पहचानता हूँ, और पश्चातापूर्ण हृदय इसके लिए तुरंत ही कठिनाई खत्म होती है। फिर भी आपको जारी रखना होगा। प्रार्थना में ढूंढ रहे हो, यदि जीत तुम्हारी है। मुझ पर विश्वास करो। अपनी गहरी भावनाओं से साझा करें। मुझ पर विश्वास रखें, और आपको याद दिलाता हूँ कि ढूंढो आपका विश्वास। मुझे कोई चुनौती नहीं है। आपकी उथल पुथल में भूत है। बस मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। ये साई दिव्य संदेश बहुत खास है मेरे प्रिय साई भक्तों। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम हिम्मत मत हारना। अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर प्रारंभ होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का एक अद्भुत सफ़र। तुम जैसे ही सफ़र पर कदम रखोगे तुम्हें बहुत सारे नए अनुभूति प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन से बहुत पहले रूट कर जा चुके हैं, वह पुनः तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। बहुत सी सारी
समस्याओं का दौर जो तुम्हारे जीवन में चला था वह समाप्त होगी और जा रहा है। मेरे बच्चों, इन दिनों में बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे थे, परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम स्वयं ही प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे संघर्ष में भरे ही जीवन भरे ही जीवन के लिए दिन अब समाप्त हुए हो। जो दिन प्रारंभ हो रहे हैं वो खुशियों और आनंद के है। मेरे बच्चों, तुमने हमेशा ही दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है भी, परंतु अब तुम्हें उन सभी के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। जो तुम्हें अब मिलने वाले हैं वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार हो रहो एक सुनहरे सफ़र के लिए। मेरे बच्चों, जिस सफ़र पर तुम कदम रखने वाले हो वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुजित है। पुराने मित्र तुमसे जुड़ेंगे और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। खुशियों के दिन है, चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग की प्राप्ति होगी। आने वाले खुशियों का तुम अभी से महसूस कर सकते हो। महसूस करो, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे आसपास है। मेरे प्रिय ईसाई भक्तों, तुम दिव्य शक्तियों को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। अपने मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है। तुम केवल पुरानी बातों को भूल जाओ। अब अपने अतीत को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे रही है। अब अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को शांत करो और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदला जाएगा। मेरे बच्चों, इस संसार में मैंने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से ही भेजा है। सभी को नया कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हो। तुम भी आए हो, तुमको भी मैंने ही भेजा है। मैं तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा उसे तुम करोगे। इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करना है चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो निकाल कर फेंक दो। अपने मन में संदेह के भाव को ना आने दो। संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल कर फेंक दो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें अच्छे विचारों से आगे बढ़ना है। बस मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। तुम्हें किसी और को सब सबक सिखाने के कारण से स्वयं को पीछे नहीं ढक लेना है। वह तुम्हारे क्रोध का कारण बन सके। तुम ऐसा करो ताकि अगला मनुष्य किसी और के साथ ऐसा ना करे सके, लेकिन उसके लिए तुम्हें परेशान ना होना है। तुम्हारे साथ हूँ, इस बात को तुम्हें सदा याद रखना है। फिर कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यह कभी भी मत भूलना। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। तुम्हारी जीत को अब कोई टाल नहीं सकता। इसलिए अपनी जीत को स्वीकार करो और लिखो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। इस बात की पुष्टि करो कि तुम इसके लिए तत्काल तैयार हो और तुम्हारे जीवन में जो दिव्य ऊर्जा भेजने की योजना बनाई जा रही है उसको तुम अनुमति देते हो। और तुम्हारी अनुमति निश्चित और तौर से अत्यंत आवश्यक है। यह संसार में आईने रखती है। तुम कोई साधारण से आम मनुष्य नहीं हो। तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी प्रतिष्ठा इस सांसारिक पदों से कहीं ऊंची है। इसलिए मेरे बच्चों, स्वयं को किसी भी हालत में कमज़ोर मत पड़ने देना। और एक बात सदा ही याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने की और तुमसे वह उद्देश्य पूर्ण करने के लिए तुमने जन्म लिया है। मेरे बच्चों, तुम्हारा उद्देश्य बहुत महान है। उसे किसी छोटी चीज़ बर्बाद मत होने देना। अपने जीवन को किसी भी हाल में किसी भी छोटे लोगों या छोटी चीज़ के लिए यूं ही बर्बाद होने नहीं देना है। तुम्हें यह जीवन में मिला है ताकि तुम बहुत बड़ा कार्य संपन्न कर सको, और उसे संपन्न करने के लिए तुम्हारे मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मेरे बच्चों, तुम्हें ध्यान के मार्ग पर सहारा लेना होगा। भक्ति मार्ग से ही ध्यान का मार्ग आता है। ध्यान के मार्ग को अपना हथियार बनाओ और अपने मन को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दो। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, यह तुम्हारे लिए दुष्कर हो जाएगा। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो और याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आने वाले संदेश को प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए। तुम्हें जीत के पथ
पथ पर आगे बढ़ाने के लिए। फिर चाहे चाहे इस संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, सदैव अब तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम्हें जीत दिलाता रहूँगा। सदा सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और कहो हमेशा ओम साईनाथ, ओम साई राम। आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना मेरे प्रिय साई भक्तों। इसे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुलना किसी दूसरे इंसान से कभी मत करना, क्योंकि जब तुम अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से करते रहते हो तो तुम यह संदेह पैदा करते हो कि तुम्हारा ईश्वर पर, ब्रह्मांड पर विश्वास नहीं है। इसलिए तुम जैसे हो उसी तरह से स्वयं को स्वीकार करो और अपनी अमित अंतिम संभावनाओं को तलाश में लगा जाओ। मेरे बच्चों, तुम यह तलाश करो कि तुम्हें इस संसार में क्यों निर्मित किया गया है, तुम्हें क्यों गढ़ा गया है। दूसरे के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने जीवन की भागदौड़ को अपने हाथों ले जाओ। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटित होने वाला है, इस अच्छाई को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चों, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। अभी इस संसार में बहुत सी घटना घटित रही है लेकिन तुमसे ज़्यादा केवल तुम्हारी भलाई के लिए रची है जा रही है। तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय में तुम इसके एहसास होगा, महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, सभी तरह की कमजोरियों का त्याग दो। जो कोई भी तुम्हें निराश करने का प्रयत्न करे उससे दूर बनाए रखो, क्योंकि तो अभी तुम्हारा सकारात्मक रहना, सकारात्मक सोचना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चों, जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर भेज रहा हूँ वह तुम्हारे लिए ही निर्मित की गई है। उस ऊर्जा को अपने आप से दूर ना होने देना। मेरे बच्चों, अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, जिस योजना का हिस्सा है, वह योजना समाप्त होगी और इसीलिए तुम्हारे दुखों का अभी अंत होगा। अब एक नई शुरुआत होगी और इस नई शुरुआत में तुम्हारे जीवन के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं और यह अध्याय स्वयं इतिहास बनाने वाले हैं। इसीलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे भीतर जो भी चिंता व्यक्त हो रही है, वास्तव में उसका कोई मूल्य नहीं है। जो बीत गया वह कल था और जो आने वाला है वह भी होगा। इन दोनों में ही तुम्हारे जीवन की वास्तविकता घर नहीं करती है। वास्तव में तुम्हारा जीवन तो आज और अभी में निहित है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें जो आशीर्वाद भेजा रहा हूँ उसे दिल खोलकर संपूर्ण उत्साह के साथ स्वीकार करो। यह आशीर्वाद कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह दिव्य ऊर्जा चल द्रव्यमान और ऊर्जा के रूप में ही विद्यमान सब कुछ एक ऐसे आकार को जन्म देता है जो मुझसे ही निर्मित जो मेरी ही प्रतिध्वनि प्रतीक छवि को दर्शाता है। इसलिए मेरे बच्चों, यहाँ कुछ भी ना पसंद करने योग्य नहीं है। तुम्हें केवल यह जांचना है कि तुम्हारे लिए क्या और कितनी मात्रा में सही है। जो तुम्हारे लिए सही है उसे स्वीकार लो, अपने जीवन को, वास्तविकता को स्वीकारो और हमेशा मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, हुआ है वह जो तुम्हारा ही अंश है, जो प्रथम तारे से तुम्हारे भीतर भी निर्मित हुआ था, अब स्पष्ट रूप से तुम्हें प्रदर्शित होगा और वही तुम्हें प्रगति का मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसे शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की स्वरूप रेखा को बदल कर देगा। मेरे बच्चों, तुम बहुत से दुनिया से दुविधा से घिरे हो, लेकिन अब वह दुविधा का समय समाप्त हो रहा है। अब परिस्थितियां बदल रही है, अब सत्य से तुम्हारा परिचय होगा। नियमित यह नहीं हो तय किया है कि तब दूरी को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारी उत्सुकता को शांत किया जाएगा। सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें उस सत्य की बारे में पता लगेगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम एक बहुत ही मूल्यवान जीवन जीने के लिए आए हो। तुम वास्तव में एक ऐसे तस्वीर हो जाओ इस भौतिक जगत में रहते हो भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से उस पौरलौकिक जगत से संबंध रखते हो। यहाँ तुम्हारा वास्तविक उत्पत्ति का स्रोत है। इसलिए मेरे बच्चों, रह कर भी तुम्हारे मन में बहुत से विचार उत्पन्न रहते हैं। यह विचार यूं ही जन्म नहीं ले रहे हैं, इन विचारों के पीछे एक बहुत बड़ी घटना छुपी है। तुम्हारी क्षमता किसी से भी
छुपी नहीं रहेगी। तुम्हारे तरक्की को अब टाला नहीं जा सकता। बहुत समय के लिए गया है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं को से गुजर चुके हो तुम, लेकिन अब तुम्हारे भीतर जो भी भावनाएं हैं वह ऊपर ऊपर आएंगी, उनका स्थान निर्मित होगा। मेरे बच्चों, जानता हूँ तुम्हारे मन में सदा ही से ही दूसरों की सहायता करने की भावना उपत्ति रहती है। तुमने पिछले कई जन्मों से यह किया हुआ है। जीवन के शुरुआती दौर में तुम देखो से घिरे रहते हो, बहुत सी चीज़ों को तुमने सीखा है कि, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम बड़े होते गए, जैसे तुम्हारा आधार मजबूत होता गया, तुम दूसरों की सहायता करने लगे। तुम्हारे तुम्हारे साथ जो भी हुआ है बस अब उसे मैं पूरी तरह से देख रहा हूँ। मेरे प्रिय सहाय भक्तों, यह सहायता तुम्हारे रोगों में बसी हुई है। तुम सदा से यही चाहते गए हो कि तुम किसी के काम आओ। तुम संसार में कुछ ऐसा करो जिससे लोगों का हित सके। तुम्हारे अंदर करुणा बसी है, तुम्हारे भीतर दया भावना श्रेष्ठ रूप में बसी हुई है, लेकिन तुम ऐसे ही सभी अभी तक समझ नहीं पाए। मेरे बच्चों, यह करने की भावना जब तुम्हारे जीवन के साथ विरोधाभास उत्पन्न करती रही तो तुमने स्वयं को ही कहीं ना कहीं चोट पहुंचा लिया है, और उस चोट से उभरने का तुम्हें साधन नहीं मिलता। तुम समझ नहीं पाए कि कैसे इससे बाहर निकलना जाए, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर प्रकृति रूप से ही उपचार करने की क्षमता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से ही कार्य करने वाले हो और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाले हो। बन जाओ जो तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि तुमने उनमें अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए। जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया, और ऐसे ही कई राजा हैं जो अपने बचावों पर खरे उतरे हैं। तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचता है। मेरे बच्चों, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे सक्षम रूप में प्रस्तुत हूँ, लेकिन मैं दरअसल तुम्हारे साई जी हूँ, और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चों, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो, जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाती है। शक्ति में तुम्हें जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाओ गहन और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दो, तभी तुम पूर्ण लाभ उठा सकते हो पाओगे। जीवन में अब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगी, मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा रखोगे। इसके साथ ही आपके अंदर जो भी शक्ति उत्पन्न होती वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है, और गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है, और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ने की और ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। तुम निश्चित पूर्वक रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूँगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, और कहो हमेशा ओम साई नाथ, ओम साई राम। विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत ही मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी हो परिस्थितियाँ क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। इतने बहुत बहादुर हो कि मुझे तुम पर बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था, उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चों, तुमने मेरे ऊपर सब कुछ दिया था और अपने कार्यों को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे, मैंने देखा था, इसलिए मैं कहता था बस मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। एक दिव्य आत्मा के अंदर होनी चाहिए, इसलिए ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारा चुनाव कर लिया है। अब यह काल किसी को सिखा नहीं जा सकता, यह किसी मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान होता है। मेरे बच्चों, संदेह मत करो और उस कार्य के लिए अपना पहला कदम बढ़ाओ। जो महीन ध्वनि तुम्हें हृदय से प्राप्त हो रही है, उस कार्य को करने का सही से समय आ गया है। इस कार्य को करते जीत को तुम्हारे कदमों में गिरेगी। मेरे बच्चों, इस जीत को
आकर्षित करने के लिए तुम्हें संदेश को पूर्ण सुनना होगा। इसी बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में नहीं रहती, लेकिन अब मेरा विश्वास करो, समय पूरी इस तरह से युग परिवर्तन का समय तुम्हारा मेरे प्रति संपूर्ण व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे ही तुम उस महीन ध्वनि को सुनकर अपना प्रथम कदम आगे बढ़ाओ, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम पाओगे कि समस्या अब बची नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों, अपने आत्म उद्देश्य की तरफ ले जाने वाला कदम सभी प्रकार के सांसारिक बाधाओं को तोड़ डालता है। जीवन दर्पण में दिखाई देने वाला है, परछाई की ही समान होती है। जब तुम मुस्कुराओ तो तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे संग मुस्कुरा उठेगा। यह जीवन रूपी दर्पण अब तुम्हें प्रसन्नता की बोल दिखाएगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे चाहता हूँ मैं यह बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे मार्ग में भव्य सफल तुम्हें प्राप्त होगी। इसके कारण भी तुम ही मेरे बच्चों, एक सुनहरा दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है, जहाँ तुम्हारे सारे सपने इस लौकिक जगत में परिवर्तन होने का कलयुग हो रहे हैं। बस देर है तो तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनकर उस पर निर्णय लेने का यही तो उचित समय है। जब तुम निर्णय हो तो जाओ तो अपने मन में उत्पन्न हो रही सभी प्रकार के भय का त्याग कर दो। यह यात्रा तुम्हारी और इसमें तुम्हें अकेले ही चलना होगा। भौतिक रूप से तुम अकेले रहोगे, लेकिन पालक रूप से ही और बहुत से देवत सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। बच्चे, मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो सदा ही भीड़ में चलता चाहता है वह भीड़ का ही हिस्सा हो पाता है, और तब उन्हें भीड़ से ज़्यादा की अपेक्षा करनी थी नहीं चाहिए। लेकिन जो संघर्ष में अकेले चलता है वही तो इसी संसार में सितारों की तरह चमकता उठता है। यह निर्णय तुम्हारा ही होगा, यह चयन तुम्हारा ही होगा। तुम्हें अपने हृदय से ही आ रही आत्म उद्देश्य की आवाज़ को पुकारना ही है, या उस आवाज़ को करोड़ों लोगों की भांति अनुसरना करने के संसार की ही भीड़ में खो जाना है। मेरे बच्चों, इसका चुनाव तुम्हें करना ही होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये वीडियो बहुत खास है, इसे अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, चाहिए यह बातें केवल कहने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हारे केवल अपनी चीज़ों को लिखना शुरू करना है, जिसे तुम सच में चाहते हो पूरा करना है। मेरे बच्चों, यहाँ पर तुम अपनी संकल्प शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाते हो। जितनी बार तुम अपनी इच्छा को और अपनी इच्छाओं को दोहराते हो, उतनी ही ज़्यादा संभावना बन जाती है उन सारी चीज़ों को तुम्हारे जीवन में आने के लिए। जितनी बार तुम अपने संकल्प को दोहराते हो, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा संकल्प शक्तिशाली बन जाता है, और इसी से तुम कई बार संकल्पन की सिद्धि होना कहते हो। मतलब तुम्हारा संकल्पन सिद्ध हो जाता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को सुंदर बना रखना है, दूसरों की कोई भी बात नहीं करनी, और अपनी अच्छाई को बार बार दोहराना है। और जब तुम यह सब करते हो तो यह बहुत ही हद तक तुम्हारी सहायता करता हूँ, तुम्हारा संकल्प को एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए, और तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इस तरह के लिए गए तुम्हारे संकल्प को, तुम्हारी सारी इच्छा तुम्हारे एक शब्द बोले गए तुम्हारे जीवन में पूरे होते हैं जाते हैं, और तुम्हारी सारी इच्छा एक के बाद एक पूरी हो जाती है। तो अब मेरा एक छोटा सा संदेश भी जान लो। आज मैं तुमसे एक बात बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अचानक चमत्कार हुआ है, वरना मैं रातों रात करोड़पति कैसे बन गया, मेरा जो कार्य वर्षों से अटकता पड़ा था, जो नया जान मेरे कितने प्रयासों से भी वह कार्य संपन्न नहीं हुआ रहा था, अचानक रातों रात मेरा काम बनने कैसे लगा। जो शत्रु से वह मित्र बनने लगे, जो मेरी आलोचना करते थे वह मुझसे संपर्क बनाने लगे। मेरे बच्चों, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, परंतु यह सत्य नहीं है। तुम्हें जो मिल रहा है वह उपहार है। वह उपहार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि तुम अहंकार में आकर फिर से अच्छे कार्य करना छोड़ देते हो, अपनी मधुर वाणी को फिर से
कठोर बना लेते हो तो आलोचना तो को जन्म देने लग जाते हो, तो कई लोगों की निंदा करने लग जाते हो, तब तब मेरी शक्तियों ने जो उपहार तुम्हें दिया है वह उसे वापस भी ले सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि यदि तुम पहले अच्छे कार्य करो के लिए और यदि तुम्हें उसका फल प्राप्त हो या रहा है होने वाला है, तो तुम्हें इस सुख की बेला मेरी शक्तियों को है भुलाना नहीं है। हर मनुष्य समझो, बेजुबानों को मदद करो, कभी भी किसी को बुरा मत कहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। होगा क्योंकि यह चुनाव की यह शक्ति, इसकी वजह से तुम फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे, या फिर जहाँ जहाँ हो वहीं पर रह जाओगे। मेरे बच्चों, तुम ऊंची उड़ान भरने के लिए जन्मे हो। तुम सार में वह सब पाए पाने के लिए लायक हो जाओ, तुम्हें प्राप्त हो जाना चाहिए था। एक दिव्य आत्मा को तो जो पुण्य से भरे आत्मा को प्राप्त हो जाना चाहिए था। मेरे बच्चों, इसका कारण यह है कि तुम्हारे मन में बहुत दयालुता, बहुत करुणा भरी हुई है, और जिस व्यक्ति से मन में बहुत करुणा भरी होती है उसे ही संसार में राजा का काज के लिए चुना जाता है। यदि तुम्हारे साथ कभी अभी तक ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम उस क्षेत्र में कभी जाने का प्रयत्न ही नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे परवरिश कभी ऐसी नहीं हुई कि तुम राजा को समझ सको। लेकिन राजा काज तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग है। तुम राजश्री जीवन जीने के लिए योग्य हो, और जब राजश्री जीवन को बात कर रहे हो तो यहाँ केवल सहजता, अनुकूलता या फिर समर्थ की बात नहीं कर रहा। यह मैं बात कर रहा हूँ मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं को। तुम्हारे मन में अन्य चीज़ों के लिए जो कारण बसी हुई है, तुम्हारे मन में जैसी भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा भाव ही एक राजा योग से धारित मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चों, जब जिम्मेदारी किसी ऐसी व्यक्ति को दे दी जाती है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है, तो इस संसार के नियमों का ध्वस्त कर डालता है। तो वह प्रेम की भावना को उद्ध्वस्त कर डालता है और लोगों के ऊपर केवल अपने नियमों को यही आरोपित करता है। वह थोपने लगता है उन सभी दखियोनुसी नियमों का जो मानने योग्य नहीं होते, जो केवल उसके सिद्ध के लिए होते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, जब एक ऐसी मनुष्य के हाथ में सत्ता आती है, तो जो दूसरों को प्रेम के भाव से देखता है, जो दूसरों के दर्द को, पीड़ा को समझता है, जो समझता है कि मानव जीवन कैसा चलना चाहिए, तो यह संसार के नियमों के अनुकूल होता है, यह प्रकृति के नियम के अधीन होता है। और तुम ऐसे ही एक मनुष्य हो जो दूसरों की गलतियों को, दूसरों के जिम्मेदारों को, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की पीड़ाओं को और दूसरों की खुशियों को बेहतर समझते हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, केवल यह तुम्हारी परिस्थितियाँ यह जिसकी वजह से अभी तक तुम्हें ऐसा मौका हासिल नहीं हुआ कि तुम अपने इस जौहर को, इस हुनर को प्रदर्शित कर पाओ। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सत्ताधारी होने के योग्य हो, तुम जीत को प्राप्त करने के योग्य हो। यह जीत भौतिक होती है, यह जीत आध्यात्मिक होती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं जो कहता हूँ वो सत्य होता है, इसलिए मेरा ध्यानस्मरण हमेशा कहते रहो और मन ही मन कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। वीडियो अब तक देख लिए हो तो मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो ओम साईनाथ ओम साई राम। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, क्या यही किसी मान्यता पर आधारित है या फिर तुम्हारे सहज भाव मन से ही उत्पन्न हुई है? तुम्हें उसे देखना होगा, तुम्हें इसमें झांकना होगा, और तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन किसी दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चों, तुम जीत को प्राप्त करने के बेहद करीब हो। तुम इतने नज़दीक आ गए हो कि अब तुमसे जीत छीनी भी नहीं जा सकती। इसीलिए इस जीत को पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क में उतर लो। तुम्हारे भीतर ध्वनि को जो तरंग उतर रही है उसे अपने मन मस्तिष्क में समाहित कर लो। अपने भीतर को आवाज़ सुनो, वो आवाज़ जो तुम्हें जीत दिलाने के आगे आ रही है, वह आवाज़ जो तुम्हारे मन में बहारों की तरह छा गई है, आवाज़ जो दिव्य आवाज़ है, वह आवाज़ जो देवदूतों को आवाज़ है। मेरे बच्चों, उसे अपने मन मस्तिष्क में उतार कर इस जीव को स्वीकार कर लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा करना। बहुत जल्द
आऊँगा फिर से तुम्हें संकेतों का अर्थ समझाने, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कराने, सदा ही सुखी रहना। इस जिद को तत्काल आकर्षित करो और लिखो ओम साईनाथ, ओम साई राम, और इस चीज़ को स्वीकार करो। मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लिखो 111, मुझे अपनी स्फूर्ति प्रदान करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, और अपनी साई जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी साई जी के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आने वाला आपकी साई जी का संदेश आपको प्राप्त हो सके। और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। भेजा है जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा, जो होता तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पन्न हो शक्ति बढ़ जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचारों में सदा ही वही बातें, वही सोच और वह कही जिन्हें तुम्हें पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ है मेरे बच्चों। कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वे सदा अपने निर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी सफलताओं का रोना रोते हैं और भाग्य और भगवान को दोषी ठहराते हैं। वे नहीं जानते कि निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु है, और उन्हें के कारण यह असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट जाते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुमको अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को मन से बिल्कुल निकाल दो। रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पा लो। तुम यही सोचो कि ऊंचे पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम इस विषय में निपुण होना चाहते हो, इसकी गहराइयों को जानना और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो। इसके लिए पूरी शक्ति से मन से उसमें तक लगे रहो जब तक तुम्हें सफलता के लिए दर्शन ना होने लगे। तुमको उसमें संदेह ही ना होना। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनाता है। जैसा तुम्हारा आदर्श होता है वैसे ही तुम होंगे। तुम अपने आदर्श को अपने चेहरे के हाव भाव से ही प्रकट करते हो। यही वास्तविक है, तुम इसे छिपा नहीं सकते हो। तुमको देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्पन्न रहने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन भरी हुई तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धरता, कमजोरी और ज्ञान से नहीं, रोग शोक से तुम्हारा कोई सत्ता नहीं है। तुम्हारे साथ हाथों से कोई कार्य बुरा नहीं होगा। तुम सदा अच्छा कार्य ही करते रहो। बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते तो तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चों असफलता का सामना करना पड़े। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज तुम्हारे लिए फिर एक बार इस धरती लोक पर, किंतु मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे प्रेम के में क्या कमी रह गई, जो तुम मुझे बार बार अनदेखा करके मेरा अपमान कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दर्शन के लिए रोज प्रार्थना करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के साथ साथ उन बुरी चीज़ों में दूर करूँगा जिसके कारण तुम्हारे जीवन में अच्छे परिवर्तन आ चुके हैं। और हमेशा कहते ओम साई राम, ओम साई नाथ।